समारोह में जो आयोजन करता केवल चेयरमैन साहिबा ही नहीं है, पूरा चिड़ावा नगर और आसपास के सभी शुभ चिंतक इस चिड़ावा महोत्सव के भागीदार हैं और बड़ी खुशी है कि सबको साथ लेकर आदरणीय आयोजन को हर साल अपने को करवाना है। किसी भी परिस्थिति हो हमें और जिला प्रशासन काम करने ऐसा जो पावन और एक शानदार कार्यक्रम आपका है। समय तो जो परीक्षा चल रही थी सेकेंड ग्रेड अध्यापक की, उस कारण से मैं आपके हर कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सकता। आज की लास्ट पेपर तो समय मिलते ही मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। फेसबुक पर जो आपके कार्यक्रम लाइव टेलीकास्ट होते हैं, समय मिलता मुझे बहुत ही शानदार भावना से केवल यही कार्यक्रम नहीं, विकास के और भी काम आपको आगे संगठन करने उनमें भी टीम भावना से आप आगे चलते रहे। बोला मैं कोई लड़की वाला लेके आता हूँ घेर के ये देखो जी लड़का हमारा क्या करता है जी, नाटक करता है जी, दोबारा आते ही नहीं। तो मैं कहा डैडी बॉस आप मुझे काम करने दो, सीखने दो नाटक। कभी मैं टीवी में आया करूंगा, फिल्मों में आया करूंगा। 3-4 साल निकल गए, में थोड़ी जागरूकता वाली अच्छी बातें निकल जाती है। तो जब भी शो से उतरता हूँ, यार आप बड़ा मोटिवेट करते हो, आप मोटिवेशन वाली कॉमेडी करते हो। तो ऐसे करते करते मैं सोचा यार क्या होता है। तो एडीएम साहब जैसे ऑफिसर ने बताया कि मोटिवेटर ये होता है जो जागरूक करता है, मोटिवेट करता है। अब मोटिवेशन से कहानी मेरी याद आई। तो मेरे को सुबह एक फोन आया नोएडा यूनिवर्सिटी से कि जी हमें बच्चों के लिए मोटिवेशन का एक कॉमेडी शो करना है, तो आर यू मोटिवेटर? मगर यस आई एम मोटिवेटर। कहता कब से? मगर रात 7:45 बजे ही पता लगा मेरे को। तो जब जागा कभी सवेरा, तो मैं एक जगह मोटिवेशन की क्लास ले रहा था, आईएएस एकेडमी में क्लास चल रही थी। तो साहब क्लास चल रही थी, मैं ये कह रहा था कि परमात्मा जहां रखे वहां खुश रहना सीख लो, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। तो एक मैडम खड़ी हुई, वो बोली जी ये कहना बहुत आसान है कि परमात्मा जहां रखे वहां खुश रहो। आप रेलवे स्टेशन पे सोए, आपने कैसे अपने आप को खुश रखा? मगर भाई मैं स्टेशन पे चौड़ा होके जाता था कि स्टेशन मेरे बाप का है, जिस मर्जी कोने पे टांग दे के सुन। कई बार पुलिस वाले आते थे, कान पकड़ के निकाल देते थे कि चलो बाहर। तो मैं सोचता था चलो छोड़ो यार, अपने कौन सा बाप का है। भैया जब तक चिड़ावा मन से आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, चिड़ावा अपने बाप का। 10:30 बजे आप कहोगे जी डंडी पकड़ो, तो अपने कौन सा बाप का है, कल दूसरा का। तो जहां जितनी देर रहो उसको बाप का समझो, अपनी मस्ती लो जीवन की। तो मैंने कहा जी ये तो सत्य है कि मैं रेलवे स्टेशन पे सोया, अखबार बिछा के सोया, पर मैंने अखबार कभी हिंदी का नहीं बिछाया। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, भाई अखबार बिछा के सोना है, नीचे सोना है, अखबार बिछा के सोना है, तो कम से कम अंग्रेजी का तो बिछाओ। और संडे को मेरा रंगीन बिस्तरा, इधर मेरे प्रियंका चोपड़ा की फोटो, इधर बिपाशा बसु की फोटो छपी है। मैं कभी प्रियंका की तरफ अंगड़ाई ले रहा हूँ, मैं क्यों टेंशन लूँ कि मैं स्टेशन पे सो रहा हूँ। तो ऐसा है जीवन में, जहां परमात्मा रखे वहां जब हम खुश रहना सीख लेते हैं। और ये खुशी मैंने जहां मैं पैदा हुआ मेरे गांव में सीखनी शुरू कर दी थी। मेरे गांव में अंग्रेज आए, सब अंग्रेज आए, तो आते ही गांव वालों ने मेरे को आगे कर दिया, बोला दिस इज बॉम्बे, स्पीको। अब मैं स्पीको क्या, अंग्रेजों ने वही कर दी जिसका मुझे डर था। सबसे पहले बोला व्हाट इज योर नेम। ये अभी दिवाली से पहले जब कपिल शो आया था, तो कपिल शर्मा शो में भी मैं यही सुना के आया था, जिसके मुझे 2-3 बार समाचार आ गया कि सुनाने के लिए। तो बोले व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज ख्याली। काली? हम कहा काली नहीं बहन जी, ख्याली। खे ये आगे डंडा ले ये की मात्रा ख्याली। ओके काली। मगर नहीं, ठीक है, ओके ओके काली। व्हाट इज योर नेम? काली। काली नाम किसने रखा? कभी नाम हमारे कौन रखता है राजस्थान में? जिसने मेरी माँ को रखा उसने मेरा नाम रखा। आई मीन से माय डैडी। ओके नाइस। तुम पैदा कैसे हुए? मगर कैसे हुए क्या मतलब? तू तारीख पूछ रही है कि हादसा पूछ रही है? बोले नो नो, आई मीन से तुम पैदा कहाँ पे हुए? मैं राजस्थान।
बोला नो, इन विच पार्ट ऑफ राजस्थान? मगर पार्ट पुर्ट नहीं मैडम, पूरी बॉडी एक ही जगह हुई थी। और नो पैलेस कौन सी जगह पे पैदा हुए? और मैं कहा जगह चारपाई। What is चारपाई? मगर you don't know चारपाई? No, मगर चारपाई is देसी bed with 4 power, children jumping on चारपाई, then delivering, father eyeing, cussing, this is the चारपाई। तो ओके नाइस। तो इतने में मेरी माँ आ गई, बोले कितनी देर होगी इनका दिमाग खा रहा है, नाश्ता कोई पूछा नहीं, चाय पानी कोई पूछा नहीं। तो मगर कोई नहीं, बनाओ। माँ ने फटाफट बाजरे की रोटी सरसों का साग बनाना शुरू किया। उधर से वो मेरा इंटरव्यू ले रही है, तुम कितने बहन भाई हो? तो मेरे को गांव वालों ने बोला था अंग्रेजों से डरना नहीं है, दबना नहीं है, इनको ज्यादा से ज्यादा चीजें बतानी है। बोले तुम कितने बहन भाई हो? मैं कहा 12। मैं कहा यस। फादर क्या करते हैं? मैं कहा यही करते हैं। तो बोले तुम इंडियन बोलते हो, बच्चे 2 ही अच्छे। मैं कहा हम सही बोलते हैं, 12 में से 2 तो अच्छे निकल आएंगे। तो बोले तुम्हारे फादर ने किसी को समझाया नहीं? मैं जी परिवार नियोजन से एक नर्स आई थी, उसने मेरे बाप को 1.5 घंटा समझाया, फिर मेरे बाप ने 1.25 घंटा उसको समझाया। तो 2 बच्चे उसके भी हैं, टोटल 14 हैं। ओह माय गॉड, खाना खराब। इतने में मेरी माँ आई, फटाफट प्लेट में बाजरे की रोटी, ऊपर सरसों का साग। जैसे ही वो अंग्रेजों का दिया, बाजरे की रोटी देखी और उछले, ओ वाओ, सीमेंट वाला पिज्जा। नाइस, सीमेंट वाला पिज्जा। मगर नो, सीमेंट वाला पिज्जा, दिस इज बाजरा चपाती, ये वेजिटेबल ग्रीन ग्रास। ओके नाइस। तो वो साग तो खा गई और रोटी लेके मेरी माँ के पीछे घूम रही है। आंटी प्लेट कहाँ रखूं? आंटी प्लेट। अरे मगर यही तो खानी थी आपने। बोली आई वांट सी योर विलेज। मगर चलो मैं आपको गांव दिखा लेता हूँ। अब जब गांव दिखाने निकला ही था बाहर के, मेरे ताऊ जी सामने से धोती कुर्ता सड़क। वो अंग्रेजनी ने भाग के ताऊ की धोती पकड़ दी। बोले व्हाट इज दिस? मगर दिस इज धोती। हाँ धोती। व्हाट धोती? अब मैं फंस गया, धोती की अंग्रेजी क्या बनाऊं? प्लीज टेल मी व्हाट धोती। मैं कहा धोती मतलब धोती तो धोती नहीं, धोती तो नहीं धोती। दिस इज एयर कंडीशन कपड़ा। कहाँ से हवा आती, कहाँ हवा जाती, कोई वैज्ञानिक बता नहीं पाती। इसको पैर के जाती, थक गया बिछा के सो जाती, जब ठंड लगी घुमा के ओढ़ लेती। दिस इज धोती। ओके नाइस। थोड़ा आगे गया तो ताऊ जी का लड़का पजामा कुर्ता पहन के वो स्पीड में, बाप की अंग्रेजनी ने पजामा पकड़ लिया। दिस इज धोती। मगर नो, दिस इज पजामा। दैट इज धोती। मगर यस, बट डिफरेंट धोती एंड पजामा। मगर धोती ने कहा पजामे से हम तुम बने एक धागे से। बोले क्या फर्क है धोती पजामे में? मगर धोती ने कहा पजामे से हम तुम बने एक धागे से, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं खुलती हूँ पीछे से, तू खुलता है आगे से। ओके आगे थोड़ा लेके तो अपने पता है गांव के अंदर दीवारों पे गोबर थाप के रख देते हैं, फेफड़ी, कोई गैस सिलेंडर होता है गांव का। तो जैसे ही उनकी नजर पड़ी, कैमरे निकले, ओ वाओ वॉल पेंटिंग, दिस इज वॉल पेंटिंग। मगर नो पेंटिंग, दिस इज उपले। व्हाट उपले? अब मैं फिर फंस रहा हूँ। वो शर्मा जी आए ना भिवानी वाले, एकदम खड़े हुए, तो मैं थोड़ी सी चमक पड़ी थी, लेकिन तेरा तो बेड़ा ही गर्क हो रखा है। तू एक अच्छा काम कर सकता है। मैं तुझे पहले एक सलाह पहले मेरी सलाह, तो यहाँ पे एक वाइपर लगवा ले। तो ऐसे क्यों बारिश में दिक्कत आती है, जितनी बार दिक्कत नहीं आती, एक वाइपर घूमता रहता है, चक। अच्छा बारिश में दिक्कत नहीं आती, सर्दियों में दिक्कत आती है। इस तरह से धुआं भी उठता है सर्दियों में। हाँ वो ये एक नया कला है इसके बाद। ये जो ज्यादा टेंशन में आ जाता है ना, प्रेशर में, तो सर से धुएं निकलने शुरू हो जाते हैं। तो मुझे शायद भगवान ने हमारे खोपड़ी में बाल इसीलिए लगाए हो कि धुएं निकले ना। 2 लाइनें हाँ बात की, खड़काओ प्लीज। आपकी इजाजत हो तो सुना दो। सुनना भाई साहब, आप घूमने लग जाते हो वैसे। अच्छा मैं एक बात बताऊं, इनका बहुत आशीर्वाद रहा है मुझ पर, और एक गांव से निकलकर एक किसान का बेटा उस मुंबई पर राज करे, उस मुंबई में कलाकार बने। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए।
और अब जितनी तारीफ इन्होंने मुझे मेरी करी है आते ही यहाँ स्टेज पर, मैं उसके बारे में 2 लाइनें कहना चाहूँगा भाई साहब कि गर हम पर समाज के शिकंजे ना होते, गर हम पर समाज के शिकंजे ना होते, और बीवी के हाथ रुपी पंजे ना होते, और गांव के छोरे हैं जल्दी शादी हो गई, वरना हम भी इस उम्र में गंजे ना होते। कुछ तो मान गया 10% तो ये तो भाई साहब आपको पता ही है, आपके रह गए, मुंबई में चले गए। अच्छा, मुंबई में सबके बाल हैं, आपके लगवा रखे असली हैं। यार मैं 4 रावड़ी में 2-2 के बनाए हैं, ऐसे थोड़ी बनाए, फिटकड़ी से तो लिए। अच्छा, मैं एक बात सोच रहा था, ये तो शुक्र करो कि भाई साहब कॉमेडी कर रहे हैं। सोचिए अगर ये आर्मी में चले जाते हैं, एक बार हाथ करना आप सीधे की तरफ, ये गोली मारते चाइना में जाती पाकिस्तान। एक बार मैं फिर आपका स्वागत करता हूँ यहाँ पे। ये वो धरती है सर जहाँ पूरे दुनिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा फौजी शिले से हैं। बिल्कुल। कारगिल की लड़ाई के अंदर सबसे ज्यादा रणबांकुरों ने जो जान दी वो यहाँ के लोगों ने दी, और यहाँ की खून खून में, मिट्टी मिट्टी में देशभक्ति है। यहाँ पर 2 लाइनें कि आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से ये मुकाम आता है, आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से ये मुकाम आता है। किस कदर खुशनसीब हैं वो लोग, खून जिनका वतन के काम आता है, खून जिनका वतन के काम आता है। और हमारे तो कॉलेज टाइम में भाई साहब ऐसी शायरियाँ चलती है देशभक्ति वाली, हमने प्यार मोहब्बत ये बहुत कम सीखा है। हमने नहीं, ऐसी शक्ल में कोई देखती भी नहीं है, कोई फायदा ही नहीं था आपको देखने में। नहीं, ये बात मैं न्यूज़ पढ़ा दूंगा आपको। एक दिन अखबार में आया था, मैंने कटिंग रख ली और सबको दिखाई, तो गंजे लड़कों पे लड़के ज्यादा मरती हैं। हो सकता है किसी की रिक्वायरमेंट अनुभव भी हो। कोई चीज है आपने जो बिना पढ़ते खरीदी है, वैसा बताओ एक बार। हर चीज टीवी लेना किसका, LG का 6 साल चला था, ऐसे ही हो सकता है किसी का हो कि भाई 2 बच्चे, सुखी वैवाहिक जीवन, तो मैं तो इसी से शादी करूंगी। अच्छा, मैं क्या बता रहा था, मैं जब कॉलेज में था, हमारे मतलब देशभक्ति की इतनी भावनाएं होती है कि हम तो प्यार में भी सारे समझ गए कि तू पढ़ा लिखा है कॉलेज तक। अगली लाइन बोल। मतलब देशभक्ति वाली लाइन सुना रहा हूँ आपको, करकाओ ना। मुझे किसी ने कह दिया कि आपको एक शायरी सुनानी है, अभी उस टाइम इतना पता नहीं था, प्यार भी मिला दिया, देशभक्ति मिला दी, सारी चीजें मिला दी कि क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, 2 गज जमीन ही मिलेगी दफन के लिए, अरे मरना है तो मरो माजरे वतन के लिए, देखना वो हसीनाएं भी दुपट्टा उतार देंगी तेरे कफन के लिए। तो इस धरती में लोगों प्यार मिलती है, और मैं चाहूंगा एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। मैं पढ़ा हूँ कॉलेज में गया हूँ, वो आप वाली स्कूल में भी आता है एक दिन मैं, भाई साहब इन्होंने जो बेइज्जती कराई मेरी, लेकिन मैं भी सुनने वाला हूँ। लेकिन हम क्या प्यार करते हैं, हमारे यहाँ लोग आते हैं। मैं इनकी स्कूल में गया था, वहाँ भी यही बात, शायद में इन्होंने गंजे पे
है बेटा है नहीं देख Oh
दादाजी बाहर छप्पड़ था, बहुत बड़ा बनाया हुआ छप्पड़, वहीं पे चारपाई लगा के और बैठे हैं। तो दादाजी कंबल ओढ़ के सो रहे थे। 11-12 बजे का टाइम, सुबह जैसे गुजरे सो जाते हैं ना, रोटी पानी खा के 10-11 बजे रेस्ट कर रहे हैं। तो आया जी, चौधरी राम राम। दादा ने सोचा भी कैसे टाड़े, पल्ला चक के और बोले रोटी दे दो, वापिस सो गए। आई मेरी बहन थी थोड़ी सी बड़ी, वो रोटी देगी यही। तो दादा ने सोचा कि गया, तो जैसे ही कंबल उठा गई देखे चौधरी चाह पिया दे एक प्याली है। अरे चाह पा दो, चाह ले आगे दी, चाह पी, बाटी मांझ के जोर रखी, इशारों करे भी मैं चाह पी ली, कंप्लीट है। तो दादा 5-2-1 मिनट बाद सोचो भी अब पक्को ही गए हो। फिर कंबल उठा के देखो तो चौधरी तम्बाकू दे थोड़ी सी यार, चिलम। अब सोचे भी रोटी दे दी, चाय भी दे दी, चिलम तम्बाकू भी दे दी, तो अब इसका मतलब ये पक्का ही गया। वो अपना चिलम कुलम तैयार करके, जोड़ी झंडा तैयार करके पूरा, जैसे ही दादाजी ने कंबल उठा के देखा गया कि नहीं गया, चौधरी तिल्लो लगाई। ये अंदाज उनका निराला, वहां में छोटा सा क्लास में तो करता था। तो फिर ये वापिस जब सीरीज बन के आया तो आप लोगों ने इतना प्यार, इतना साथ दिया। उनके घर में जूसर मशीन, ताजा फ्रूट आता है, रोज ताजा जूस। जूसू पिए, जूसू अजी बेटे जूसू। वो जूसू पिएगा वो बच्चा क्यों नहीं लाल पीला रहेगा? अब हमारे बच्चे कहाँ से लाल पीले होंगे? उठते ही पहले सुबह रोएंगे। माँ उठ गई, क्या हुआ बेटा, क्या लेगा? चाय। एक गिलास पी के शेर की एक आंख खुलेगी। क्या हुआ? और पीवा। दूसरी पिएगा तो शेर की दूसरी आंख खुलेगी। तो छोटा छोटा मतलब आप मजा लीजिए, छोटी छोटी बातों को यही से बच्चों से शुरू हो जाइए। थोड़े से बड़े जाए, शादी हो जाए तो अमीरों की घरवाली नाराज हो जाए, मनाने का तरीका भी अलग। डार्लिंग आई नो मम्मी की गलती, आपकी कोई गलती नहीं है। आई नो वेरी वेल। देखो ये केला, ये मैंने छीला, देखो देखो ये, अब तेरे छीलने से कुल्फी बन गया, तो केला तो केला ही रहेगा। अब हमारे यहाँ गरीबों में कोई राड़ जवाब कोई सामने बोल जाए, ऐसी सर्विस होती है 6 महीने मायके से नहीं आती नहीं। तो बहुत सारी चीजें हर जगह पे। अब बॉम्बे में जाते हैं बहुत सारे लोग, लाखों रुपए, 2 लाख 5 लाख खर्चा करते हैं और एक्टिंग का कोर्स सीखते हैं और डांस सीखते हैं, नहीं मौका मिलता। हम कोई गांव गलियों से गए, इधर उधर से घूमते फिरते, जैसे करते करते कोई टीवी में मौका मिल गया, किसी को फिल्म में, किसी को डांस इंडिया डांस में, किसी को इंडियन आइडल में। तो आप सोच रहे होंगे भी यार ऐसे कैसे उन्होंने 1 लाख 2 लाख लगाए। टाटा डालमिया के बच्चे शायद हम तक पहुंचने नहीं देते। ये सीखना ही पड़ता है, ये परमात्मा की देन है, आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है कि ऐसा बोलने का हुनर भगवान डांस का, गाने का किसी को देता है और आप लोग उसको सराहना करते हो, उसको प्यार करते हो।